हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे दोस्तों आप लोग। हाई स्कूल डिजिटल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कराएंगे आपको चैप्टर हमारा पर्यावरण। क्या कराएंगे दोस्तों? चैप्टर कराएंगे हम आपको हमारा पर्यावरण। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सेक्शन शुरू करने के पहले प्लीज़ दोस्तों सेक्शन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो सेक्शन में नए हो दोस्तों तो प्लीज़ सेक्शन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है दोस्तों हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। हमारा पर्यावरण क्या है? ठीक है दोस्तों, हमारा पर्यावरण क्या है दोस्तों प्रश्न एक पूछता है दोस्तों, प्रदूषक किसे कहते हैं? प्रदूषक किसे कहते हैं? तो दोस्तों वह पदार्थ, प्रदूषक किसे कहते हैं? तो दोस्तों वह पदार्थ, वह पदार्थ या कारक, वह पदार्थ या कारक कारक जिसके कारण, वह पदार्थ या कारक जिसके कारण वायु, जिसके कारण वायु, भूमि भूमि तथा जल, जल के भौतिक, भूमि तथा जल, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में आवांछित परिवर्तन को प्रदूषक कहते हैं। भौतिक, रासायनिक। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों। आप जो सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों आपको अच्छी से अच्छी हम कोचिंग कराएंगे। ठीक है दोस्तों। रासायनिक तथा जैविक लक्षणों, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछित, अवांछित परिवर्तन हो प्रदूषक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रदूषक कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या कहलाता है? प्रदूषक कहलाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न 2, पर्यावरण, पर्यावरण क्या है? दोस्तों अभी कोई मान लीजिए, अभी कोई किसी हमारा तुम्हारा कोई भाई बहन या कोई टीचर पूछा पर्यावरण क्या है, अब आप लोग नहीं हम तुम बता पाते। तो दोस्तों आज से आप ये कोई पूछ देता है तो 100% बता दोगे कि पर्यावरण क्या है। ठीक है दोस्तों। तो पर्यावरण दोस्तों लिखिएगा, किसी पादप, किसी पादप। दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा तो इसे दोस्तों 3 डॉट यहाँ पे लिखे होंगे, तो 3 डॉट यहाँ पे, दो इसकी साइड में, राइट साइड में 3 डॉट होंगे, वहाँ पे आप 240 कर लेना। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाई देगा। किसी पादप या प्राणी, किसी पादप, प्राणी या उसके समुदाय, या उसके, या उसके समुदाय के चारों ओर, समुदाय के चारों ओर पाए जाने वाला, पाए जाने वाला वह सब, पाए जाने वाला वह सब जो पौधों, जो पौधे के जीवन, पौधे के जीवन पर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभाव डालता है, उसे पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। पर्यावरण या वातावरण
कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण या वातावरण कहलाता है दोस्तों। इसके अंतर्गत जैविक तथा अजैविक घटक आते हैं। इसके अंतर्गत जैविक तथा अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटक आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? हरे पौधे या यदि हरे पौधे अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, हरे पौधे अचानक समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? हरे पौधे अचानक समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? सॉरी दोस्तों, गलती हो जाएं तो क्या होगा? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तर में लिखिएगा, हरे पौधे अचानक समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? हरे पौधे समाप्त हो जाने से पृथ्वी पर हरे पौधे अचानक समाप्त हो जाने पर हरे पौधे अचानक समाप्त हो जाने पर हरे पौधे अचानक समाप्त हो जाने पर पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा दोस्तों। हरे पौधे अचानक जो समाप्त हो जाते हैं तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हरे पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन चक्र को बनाए रखते हैं। ऑक्सीजन चक्र को बनाए रखते हैं। क्या होता है हमारे प्यारे दोस्तों? ऑक्सीजन चक्र को बनाए रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा आप दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस प्रकार से आती है? फिर किस प्रकार में आती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में आती है? ऊर्जा किस रूप में आती है? ऊर्जा किस रूप में आती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर लिख लीजिएगा। उत्तर है दोस्तों किस रूप में आती है ऊर्जा? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा प्रकाशीय रूप में आती है। दोस्तों किस रूप में आती है? प्रकाशीय रूप में आती है। ठीक है दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में आती है। प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में आती है। प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में आती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों
आज का सेक्शन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगला सेक्शन दोस्तों कल लिया जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों जो चैनल पे नए हो दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ये हमारा आपसे निवेदन है। और बेल आइकन प्रेस कर लेना दोस्तों चैनल को, और लाइक जरूर सेक्शन को कर देना दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं दोस्तों। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।